मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी दिलीप त्रिपाठी पत्रकार। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, पिछले एक हफ्ते से, एक दो दिन में तो ज़्यादा तेज हो गई है, पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि बहस बहुत ऊंचे दर्जे की है, लेकिन जब बहस बहुत ऊंचे दर्जे की भी हो और बात सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगते, उस बहस का हिस्सा बन जाते हैं और अपनी अधजल गगरी छलकाने लगते हैं, जो सामान्य तौर पे डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी चलता रहता है। और चूँकि मैं भी एक अध्यापक हूँ और बात अध्यापक और अध्यापन पेशे से ही शुरू हुई और धीरे धीरे विवाद की भी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कई बार यह चीज़ समझ में आती है कि जो सूक्ति, जो नीति वचन हमारे महापुरुष कहे गए थे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय, वो बात चरितार्थ होती दिखती है। लेकिन मैं नहीं, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि मैं इस विषय पे आऊं और कुछ बात करूं, कुछ चर्चा करूं, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, बात बहुत ऊंचे दर्जे की थी। अब लंबी भूमिका नहीं बनानी, बात पे सीधा आते हैं। अभी जो लोग पठन पाठन जुड़े हैं और जो उच्च शिक्षा की सोच रखते हैं, चाहे अपने लिए या अपने बच्चों के प्रति, अपने परिचितों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, उनके लिए अगर वह सिविल सेवा या यूपीएससी शब्दों से परिचित हैं तो निश्चित रूप से अब एक हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उसी तरीके से परिचित शब्द हो गया है वह दृष्टि आईएएस और उसके सर्वे सर्वा विकास दिव्य कीर्ति। इन दिनों विकास दिव्य कीर्ति के एक पुराने वीडियो के कुछ अंश को, मैं इस शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, कुछ अंश को बमुश्किल 40-45 सेकंड की एक क्लिप को वायरल करके, और उसी के साथ जब वो क्लिप वायरल हुई तो बहुत सारी क्लिपें वायरल हुई और विभिन्न अंशों को वह उद्धृत कर करके उनके बारे में तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। कभी उनको आप समर्थक, आप मतलब एईपी आम आदमी पार्टी, कभी वामपंथी विचारधारा का समर्थक, कभी ब्राह्मण विरोधी, कभी कुछ कहा जा रहा है। मैं भी लंबे समय से विकास दिव्य कीर्ति सर को फॉलो करता हूँ अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपनी तार्किकता और अपनी सोच समृद्धि को जो है समृद्धि प्रदान करने के लिए करता रहा हूँ। तो ज़्यादातर अंशों से, ज़्यादातर प्रसंगों से पूर्व परिचित हूँ और कहीं न कहीं इसमें मेरी एक जो सोच है कि एक अध्यापक को निरपेक्ष भाव से, अब निरपेक्ष शब्द का अर्थ जो लोग न समझते हों उनको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँगा कि निरपेक्ष भाव वही है कि हम किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, कुछ भी हो सकता है, उससे मुक्त होकर के अपने सोच को, हाँ ये भी संभव है कि निजी जीवन हमारी सोच ऐसी होती है, निजी जीवन में हम भी हाड़ मांस के पुतले हैं, हमारा भी वही पंच तत्वों से रचित शरीर है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी ये सब बातें होती हैं। लेकिन जब हम कक्षा में हों तो हमें इन सब से परे रह करके वह सोचना होता है, वह समझना होता है जो सिलेबस की डिमांड होती है, जो पा करके बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके और अच्छे अंक ला सकते हैं, अपने जीवन में उन अंकों के माध्यम से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हमारी सोच होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को एक निरपेक्ष ज्ञान दें, बच्चे के अंदर स्वतंत्र चित्त और स्वतंत्र चेतना का विकास करें, और साथ ही साथ यह भी होता है कि हम उस व्यवस्था के साथ न्याय कर पाएँ जिस व्यवस्था ने उस पाठ्यक्रम को बनाया है, संचालित किया है। अभी मैं इस विषय पर हो सकता फिर लौटूं, लेकिन अभी जब मैं बात करूं कि बात रामायण महाभारत के प्रसंगों पर है, बात हमारे धार्मिक आख्यानों व्याख्यानों पर है, बात हमारे धार्मिक प्रतीकों पर है, तो प्रायः सारे लोग
जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी भावना प्रधान होती है। अब भावना से जीवन नहीं चलता है, और अपना जीवन तो चल जाए, जब बात दूसरों के जीवन को बनाने की हो, जब बात दूसरों के जीवन को संवारने की हो, और संवारना कुछ शर्तों के अधीन हो, संवारना कुछ व्यवस्थाओं के अधीन हो, संवारना एक पाठ्यक्रम, एक फ्रेम के दायरे में हो, तो फिर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचता है सोचने समझने करने के लिए। और हमें वही करना होता है जो उस बच्चे की डिमांड है, जो उस परीक्षा की डिमांड है, और जो अन्य तरीके से चीज़ें। मैं देख रहा हूँ कि जब दोनों धाराएं चल रही, साथ साथ धाराएं चल रही हैं, और हालांकि एक वीडियो में देख रहा था विकास देव विकीर्ति जी ने इस चौपाई को उद्धृत करने की कोशिश की। संयोगात उनके को पूरी चौपाई याद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने उस चौपाई को सुना उनके मुँह से और मुझे भी लगा कि सही बात है। और इसको मैं पहले भी कोट करता रहा हूँ कि भगवान राम ने कई जगह कहा है कि जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि वर्जो भाई बिसराई। अब अगर यूपीएससी, अगर कोई बोर्ड, अगर कोई व्यवस्था हमसे कोई भी सवाल करती है, हमें राम के बारे में पूछा जाता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भाई हम कृष्ण के बारे में बताएंगे, राम तो हमारे बड़े आराध्य थे, हम उनकी हमारी सामर्थ्य नहीं हम उनके बारे में लिख सके, कुछ बता सके, हम कर सके, तो हम तो दूर से प्रणाम करके लौट आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस क्वेश्चन को करना ही है। अब सिविल सेवा के पाठ्यक्रमों में जो भी विषय रखे गए हैं और जिस प्रकार की सोच वहाँ बोर्ड की होती है, जिस प्रकार की व्याख्या ले करके लिख करके, और जो उसकी व्याख्या हो भी सकती, सही बात तो ये भी है कि उसकी व्याख्या वही होगी भी, इसलिए कि हम वहाँ पे अपनी भावना नहीं डाल सकते, हम वहाँ पे अपनी आस्था नहीं डाल सकते, हम वहाँ पे अपनी मान्यता नहीं डाल सकते, हम सनातन संस्कृति के समर्पण के उस भाव के साथ वहाँ नहीं जा सकते। हमें वही करना है जो वस्तुनिष्ठता है, जो वस्तु स्थिति है। अभी मैं एक बहुत छोटे ग्रुप को देख रहा था, उस ग्रुप में चर्चा हो रही थी और लोग बाग खूब उछल उछल करके और यहाँ से वहाँ से प्रसंग पे प्रसंग, ये वो पता नहीं क्या क्या, कुछ तो वाल्मीकि रामायण के पृष्ठों को भी ला के फेंक रहे थे, उड़ेल रहे थे। अब फेंक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि उन्हें तो पता ही नहीं है, जिसको उसका एक श्लोक पढ़ना नहीं आ सकता, वो इधर उधर के आयातित ज्ञान से क्या बहस करेगा। मैं विकास देव विकीर्ति जी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अध्यापक का समर्थन कर रहा हूँ। एक अध्यापक के रूप में हमारे कुछ नैतिक दायित्व होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ही कहा है कि हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो हमें शिष्य के शोक को हरना है। उसका शोक क्या है, उसका कष्ट क्या है, उसकी जिज्ञासा। हमें तो उसकी जिज्ञासा को शांत करना है, और वो जिज्ञासा भी कई बार उसकी खुद की नहीं है, कई बार उसको दूसरों के फ्रेम में खुद को फिट करने के लिए सोचना है। तो उसमें तो हमें बहुत ही सीमित दायरे में रह करके सोचना है और उस हिसाब से करके आगे बढ़ जाना है, जैसे कि हमें सफलता मिल जाए। यहाँ पे मैं कई बार इस चीज़ की बहस को मैंने सुना है और सोचता हूँ कि हमें तो वही करना है कि जो अगला चाहता है, जो हमारे दर्शक चाहते हैं। जो जैसे रामलीला मंचों हमने देखे हैं, रामलीला मंचों पे प्रायः जब एक रात दो रात लास्ट में या कभी भी एक ड्रामा या नाटक नाटिका खेली जाती है, तो उसमें गांव घर के ही लोग होते हैं, गांव घर के ही लोग होते हैं, और वो विभिन्न पात्रों को, विभिन्न चरित्रों को का अभिनय करते हैं, उसको सजीव करते हैं, और उसमें वो जो कुछ भी करते हैं वो उनके स्वभाव का मूल भाव तो नहीं हो सकता। तो अगर वाल्मीकि रामायण के अंशों का उल्लेख करके विकास देव विकीर्ति जी कोई बात कह रहे हैं, तो हम उसे उनकी बात कैसे मान लेते हैं। उस वीडियो को, उस क्लिप को मैंने देखा, और जिस विनम्रता से, जिस शालीनता से, बाकायदा क्षमा याचना के साथ और
आत्मग्लानि और शर्मिंदगी के भाव से उस बात को समझाने और कहने की कोशिश कर रहे हो, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अब डिमांड है तो करना पड़ेगा, डिमांड है तो करना पड़ेगा। उसमें ट्रोल करने की, उसमें लाने की क्या आवश्यकता है। और मैं यह भी कहूँगा कि किसी भी धर्म का, मैं शायद एक विवादित बात करने जा रहा हूँ, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी मत का, किसी भी मजहब का प्रचार प्रसार या उसकी व्याख्या जब ऐसे हाथों में आ जाएगी जो उसको डिजर्व नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अहित अगर किसी का होगा तो उसी मत मजहब पंथ का होगा। हमारे राम, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी कृष्ण, हमारे गौतम, हमारे गांधी, हमारे नानक, हमारे जो भी हैं, उसको बहुत तार्किकता की कसौटी पर कसने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है। जो कुछ जैसे भी अगर बंद हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था सब चीज़ों को ऑलरेडी मान रही है, हम जुए के व्यसन के बावजूद, हम तमाम अन्य कमियों के बावजूद अगर धर्मराज को धर्मराज कह रहे हैं, हम कर्ण को अगर ऑलरेडी मान रहे हैं बावजूद इसके कि वो एक ऐसे पक्ष से लड़ा और ऐसे पक्ष के लिए न्यौछावर रहा जो हमारी परंपरा में ऑलरेडी नहीं है, तो उसके सबकी बहुत सारी अपनी एक धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसमें बहुत गहरे जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम करें क्या, एक अध्यापक करे क्या। पाठ्यक्रम अगर इसी टाइप का बना है और प्रश्न इसी टाइप के आते हैं, तो या तो भाई ये पाठ्यक्रम आप बदलवाइए, प्रश्न आप बदलवाइए। अगर हमसे समीक्षात्मक टिप्पणी की बात कही जाएगी तो समीक्षा ही तो करनी पड़ेगी ना। हम अनिच्छा से करें, इच्छा से करें, अनिच्छा से हो नहीं सकती, इसलिए कि हमें वहाँ 100% देना होता है और एक एक बिंदु पे, एक एक शब्द पे अगर अर्थ बदल रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है या अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है, कई सारी बातें होती हैं, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। मैं बार बार कह रहा हूँ और इस वीडियो को लेकर के आने का मतलब ये नहीं था कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि वीडियोज़ की भरमार हो गई, सोशल मीडिया पर एकदम गजब का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि आप हमें किसी पक्ष से समझ लें। मैं सिर्फ अध्यापकों के पक्ष से आया हूँ कि प्लीज़ इस बहस को लंबा न खींचें, अध्यापकों को वक्त दें। अगर अध्यापक आपके हिसाब से, आपके पैरामीटर से पढ़ाने लगेगा तो बात बनने वाली नहीं है। दृष्टि IAS में 1000 दिव्य कीर्ति, मैं जोर दे के कर रहा हूँ, 1000 दिव्य कीर्ति खूब प्रहार करें हमारे धर्म ग्रंथों पर, हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारी अन्य चीज़ों पर। अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, हम आप ही की बात को मान ले रहे हैं कि अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जाकर के जो एकदम ऐसी हो, जड़ हो और उसके मन में कुछ भी डाला जा सके। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी स्थापना को अपने विवेक की तराजू पर तौलने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, और वो तौलेंगे भी। आप उनको रोक भी नहीं सकते, आप कतई नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पर जाकर के बैठे, एक ऐसी सोच पाल के बैठे हैं कि वो विकास दिव्य कीर्ति न पढ़ाएं, दिलीप त्रिपाठी न पढ़ाएं, आप न पढ़ाएं, ये न पढ़ाएं, वो न पढ़ाएं, वो स्वयं से पढ़ेंगे, वो स्वयं तर्क करेंगे, स्वयं से चीज़ों को जानेंगे। तो अगर बातचीत आती है, हमारे धर्म ग्रंथों की बात आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक लाइन से मैं प्रायः बहुत सहमत हूँ अपने जीवन में, कि हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी सोच, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे हैं, बदलेंगे, और उनका स्वागत जो है, हाँ कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, और उन्हीं चीज़ों के लिए शाश्वत शब्द का प्रयोग हुआ है। वो शाश्वत शब्द क्या है? वो शाश्वत शब्द यही है, जैसे ये शाश्वत है कि हमारे माता पिता आदरणीय रहेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारी भगवती, हमारी परंपराएं, हमारी व्यवस्थाएं सब आदरणीय रहेंगी। लेकिन अगर उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ और बेहतर किया जा सकता है, बेहतर हो सकता है, तो इसकी छूट होनी ही चाहिए।
और शायद विकास दिव्य कीर्ति यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो बात वाल्मीकि रामायण में कहीं से स्त्री विमर्श के लिहाज से जो गड़बड़ थी, जो खराब थी, या जो कहीं न कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों को, महिलाओं को तर्क की कसौटी पर हर्ट कर सकती थी, वो यही बताना चाह रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में उन चीज़ों से खुद को बचाया है, एक परहेज किया है उन्होंने, और उस परहेज के साथ मानस को स्वीकार्य और आदरणीय बनाया है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञान का जब एक प्रसार हुआ तो उसमें दोनों चीज़ें हुई। कुपढ़ लोग भी आए, अनपढ़ ने भी श्रुति से और उनके श्रीमुख से चीज़ों को सुना, और साथ ही साथ लोगों ने पंक्तियों का, लोगों ने व्यवस्थाओं का, लोगों ने शब्दों का अपने हित में प्रयोग करने का, चाहे वो उनका व्यक्तिगत हित हो, चाहे किसी संस्था का हित हो, चाहे जैसा भी हित हो, अपने हित में प्रयोग करने का एक हुनर भी विकसित कर लिया। और उस हुनर के चलते कई बार एक वर्ग में निंदाएं भी आदरणीय हो जाती हैं, उसका भी प्रसाद उनको मिल जाता है। कई बार फूहड़ रचनाएं भी, फूहड़ व्याख्याएं भी एक अच्छा खासा दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग जुटा ले जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है, यह कतई किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारी रामायण, हमारे महाभारत, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद वह किसी एक दो की गलत व्याख्या से प्रभावित हो जाएंगे, झुठलाए जा सकेंगे, या फिर हमारे देश में जनमानस में से उनके प्रति आदर सम्मान का भाव कम हो जाएगा। ये सब चीज़ें तर्क की कसौटी पर कसी विचारी नहीं हो रहा है। 10 लोग एक बात को, झूठ बात को भी 10 लोग कहेंगे तो सही हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब युग की समस्या है। इस युग की समस्या में लोगों को अब बहुत गहरे जाना पसंद नहीं है। लोग ऊपर ही ऊपर, अगर अवधि की बात करें तो ताले में गोड़ परा ना बड़का सौरवा मोरे वाली भंगिमा में है, व्यवस्था में है। इसीलिए किसी को बहुत कुछ बताने समझाने की आवश्यकता नहीं है। संभव हो तो खुद समझा जाना चाहिए, और खुद समझने में यह समझना है कि हम पढ़ें लिखें, हम अपने ज्ञान को, हम अपने चित्त को, हम अपने चरित्र को इतना उन्नत बनाएं कि हमें कोई गुमराह कर ही न सके, बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को भी अपने जैसा बनाने में सफल हो जाएं, और फिर दुनिया सुधर जाएगी। गायत्री परिवार का जो कथन है कि अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे का भ्रष्टाचार ही, रुपए पैसे का कोई गमन, कोई अनुचित अनधिकृत लेन देन ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब हो गया कि वह पीढ़ी जो आज इस बहस में उलझी हुई है, मोस्टली वो जो भी लोग हों, उनको ये देखना है कि इस समूची बहस का सार तत्व क्या है। समूची बहस का सार तत्व ये है कि हम राम की प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाना चाहते हैं, बचा रहे हैं, इसीलिए सारा विवाद क्रिएट हो रहा है। तो राम को सुने, समझें, राम की मर्यादा को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। एक नहीं 1000 दिव्य कीर्ति, मैं आप ही की बात को मान ले रहा हूँ, एक नहीं 1000 दिव्य कीर्ति भी उसमें कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। अदरवाइज राम को नहीं, रामचरितमानस को नहीं, राम की मर्यादा को नहीं, संपूर्ण राम के वांग्मय को, उनकी जो भारतीय मनीषा में स्थिति है, उसको आप अपनी अगली पीढ़ी तक ही नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे शर्मनाक शायद कुछ नहीं होगा। इसी के साथ बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर सबका कल्याण करें।
सबको सद्बुद्धि दे।